कर रही हैं, किस किस्म के लोग विद इन सेकंड जज करते हैं और उन्हें अपने साथ लेके चलते हैं। अच्छा, एक और थोड़ी नेगेटिव बात भी करते हैं। हाँ, मैं अब अगली बात भी करने लगा था कि बहुत ज्यादा मुतहरक होने की वजह से किसी एक जगह टिकते नहीं है, ये इनका प्रॉब्लम होता है। सेकंड ये है कि क्विक जजमेंट होती है इनकी, और ये जजमेंटल होने की वजह से इनके अगर प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेशनशिप में तो उसकी वजह से आते हैं। और वो लोग अगर वो एक्सप्रेसिव हैं, बोलने वाले हैं, तो फिर उनकी, मैंने बल्कि जहन में अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ जेमिनाई आ रहे हैं मेरी एक बहुत अच्छी था, उसकी भी मैं वेट कर रही हूँ, आप ही बता दें, लेकिन कुछ नेगेटिव बोलते नहीं स्टार्स के बारे में। लेकिन मैं एक आपको बताऊंगी, जितने मैं जेमिनाई इसको जानती हूँ, एक उनकी आदत होती है, दे लाई फॉर नो रीजन, हैबिचुअल लायर्स होते हैं। मतलब अगर उनसे आप पूछोगे ना क्या पी रहे हो, तो अगर वो चाय पी रहे हो तो कहें कॉफी, I don't know why they're just एक वो पैथोलॉजिकल उसको कहते हैं। मैंने कहा ना कि शार्प माइंड होता है ना, हाँ। वो विद इन सेकंड विजुलाइज करते हैं कि पता नहीं इसकी पूछने का क्या बिल्कुल, हाँ। तो अपने आप को डिफेंसिव मोड में ले जाते हैं वो फौरन, और ये ट्रू फीलिंग देते नहीं। मतलब ये भी एक होता है कि ट्रू फीलिंग देते नहीं, हाइड करना उनकी नेचर होती है। लेकिन होता क्या, ज्यादा टॉकटिव होते हैं तो छुपते नहीं है, सामने आ जाते हैं। आज कुछ कहा, दूसरे चौथे दिन वो चीज उनके खुद ही मुंह से निकल जाएगी। तो ये एक्सेप्ट फ्यू पीपल, तो अच्छा साइन है, म्यूटेबल साइन है, बाकी सारों के साथ बना के रखने वाला साइन है। और वही जैसे आपने बात की, अगर ये साइन एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में जगह जगह राय लोगों की खराब होती है, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बात करते हैं, बैक बाइटिंग इनका एक ज्यादा एरिया होता है, जिसकी वजह से तल्लुकात खराब हो जाते हैं। एक बात, और सेकंड, इन्फ्लुएंस बहुत जल्द देते हैं लोगों का, कानों के कच्चे होते हैं, बहुत जल्द होते हैं। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दी, ये अच्छा स्पिरिचुअली भी थोड़े से डाउन होते हैं, यानी ऐसी कोई मिथ्स मैजिक वैजिक ये बड़ी जल्दी बिलीव करने वालों में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ज़रा सा प्रॉब्लम में आते हैं, ज़रा सा परेशानी या प्रेशर बन जाता है, नर्व्स वीक होते हैं। तो फिर बजाय इसके कि मामलात को एनालाइज करने के ऐसा क्यों है, कोई ना कोई जवाब ढूंढते हैं। बिल्कुल, कि ये इसलिए था, ये हत्ता कुछ नहीं मिलेगा तो कहेंगे शायद कोई जादू कोई असर था। ये इस तरह का है, जो कि ऐसा होता नहीं है। ये थोड़े से ट्रेड्स हैं उनके। रेगुलर साइन हम स्टार्ट करेंगे। पहला साइन हमारा एरीज। एरीज में जब हम यूं देखते हैं तो यहाँ पे बहुत से लोगों को आपको अपने साथ लेके चलना होगा, और साथ लेके चलने के लिए आपको कुछ लोगों की बात भी माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको एक ज़रूरी होगा कि कुछ लोग आपके साथ चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, वो घर का मामला हो या आपका बिजनेस जॉब या कुछ भी हो। तो लिहाजा आपने बेस्ट ब्रेन चूज़ करना है जो आने वाले दिनों में जो आपके टास्क हैं कंप्लीट कर सके और आपके साथ चल सके। सेकंड साइन हमारे पास टॉरस। टॉरस साइन में जब हम देखते हैं तो इनका सेकंड हाउस यानी जेमिनाई बन चुका है। जेमिनाई में मार्स की मौजूदगी की वजह से है कि बड़ी तेज़ी चीज़ें बन रही हैं, हैपनिंग्स हैं बड़ी इर्द गिर्द, और उसमें ख़ासकर बिजनेस और इन चीज़ों से रिलेटेड बड़े आइडियाज़ आ रहे हैं। ख़वातीन के पास सेविंग और ख़र्च करने की भी दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही हैं। लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि बेशक आपके ख्यालात चीज़ों में शिद्दत हो, लेकिन आपको संभल के और एहतियात के साथ चलना है। हर सोच, हर चीज़ को ज़रूरी नहीं कि आप पूरा करें, कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर दें किसी और वक्त के लिए। जेमिनी साइन में जब हम देखते हैं, चूँकि आपका रिसेंट स्टार्स हुआ, और मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा कि राहु, सन और मार्स जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये होता है कि आप कोशिश करते हैं कि थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करें। थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करने की वजह से नींद ख़राब होती है, प्लस आपके साथ चलने वाले लोग थक जाते हैं, प्रेशर आप ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे चलें और काम को डिवाइड करें, टास्क को, गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करें, एक की कंप्लीशन के बाद दूसरे को स्टार्ट करें। कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कंपनसेशन और रिवार्ड, ये दो चीज़ें मिलती हुई दिखाई देती हैं कि अगर कुछ ऐसे काम किए, मेहनत की, सारा कुछ है तो उसके सिलसिले में आपको कंपनसेट किया जाएगा या आपको रिवार्ड मिलेगा या आप एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ एक्सपेक्टेशन या तवक्कुआत की हद तक अगर हम बात करें तो वो ठीक है, लेकिन उन तवक्कुआत की वजह से आप जाम हो जाएं और रुकें कि मैंने इतना किया था और आगे मेरे लिए कोई रिवार्ड नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी, यहाँ पे प्रॉब्लम होंगे। कुछ चीज़ों को आप काम करके, जिसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल दें और अपना सफ़र जारी रखें। उसकी वजह से रुकें ना या वैल्यूएट ना करें कि मैं माजी में ऐसा नहीं हो तो आगे मैं क्यों करूं, लिहाजा कीप ऑन वर्किंग। नेक्स्ट साइन ल्यू। ल्यू साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन, ट्रेनिंग्स, ये सारे एरियाज आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। लर्निंग एरिया ब्रेन का आपका बड़ा शार्प हुआ है, जो नई नई चीज़ें सीखता है। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग की अगर कोई ऑफ़र आती है उसको भी एक्सेप्ट कीजिएगा।
और इसी तरह स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा कि अगर आप एजुकेशन में कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो ये आपके दिन है इस चीज़ को मतलब मई जून अप्लाई करने का। इसके लिए आप करेंगे तो नेक्स्ट जब कोई इंस्टीट्यूशंस आगे खुलते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर में, तो आपको इस सिलसिले में कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। 6 जब हम हाउस हमारा वर्गो में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने आप को अटैच कीजिए, अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर कीजिए, बिजनेस प्रपोजिशन या कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया आपके पास है तो वो शेयर कीजिएगा। यहाँ पे दिखाई यह देता है कि आपको कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट या कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हुई दिखाई देती हैं, बशर्ते कि आप फोकस्ड हैं, ब्रीफ हैं और आपने रेलिवेंट आदमी को, कंसर्न आदमी को पकड़ के उसी के साथ बात की है और अपना आप एक्सप्रेस कर दिया है, उसे कन्विंस कर लिया, तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लिब्रा साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे गुड साइन बड़े दिनों बाद दोबारा बनता है। यहाँ पे ग्रुप में जॉइंट एफर्ट्स करने में कामयाबी होती है और एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपके गिर्द घूम रहे हैं। बेहतर यह कि अपने इर्द गिर्द दोस्तों को मिला के, चाहे आप स्टूडेंट है तब भी, इंटरनेट का या कोई और मार्केटिंग बिजनेस का कोई छोटा मोटा जॉब है तो ये आप कीजिएगा, ये आपके लिए सक्सेसफुल होगा। वो लोग जो जॉबलेस हैं उनके लिए भी मैं यही करूंगा कि शॉर्ट टर्म छोटे छोटे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, वक्त ज़ाया ना कीजिएगा। 8 साइन हमारा स्कॉर्पियो, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो बहुत से मामला फाइनेंशियल डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते, लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि अपनी इन चीज़ों को आप गहरे तरीके से मतलब डीप डिग करने की कोशिश करें, इनके अंदर घुसने की कोशिश करें कि ऐसे मसाइल क्यों थे। आप एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का खुद जवाब मिलेगा या किसी से डिस्कस करें। फाइनेंशियल मामलात बड़े मोहतात हैं, एहतियात के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए और अगर इन्वेस्टमेंट आपकी डूब चुकी है उसको लेने के लिए भी आपको हिकमत अमली और एहतियात का सामना करना पड़ेगा। जल्दबाजी, इलीगल एक्शन कोई ऐसा करेंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, हिकमत से चीज़ों को रिवर्स करने की कोशिश कीजिए। सजिटेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे फोकस्ड और इनोवेटिव, ज़बरदस्त आपका साइन, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, इनोवेटिव्स हैं और अगर कोई प्रेजेंटेशन, नई मीटिंग, बॉसेस के साथ अगर आप मिल रहे हैं तो आपने बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। सबसे पहले ये देखें कि आपसे क्या तवक्को की जा रही है। आप जब फर्स्ट इंप्रेशन आपका जब सुनने का है, सुनने के बाद जब एनालाइज करके आप बात करेंगे मुख्तसर, तो वो इम्पॉर्टेंट होगी। लिहाजा आज आपने सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है और टू दी पॉइंट बात करनी है, इररिलेवेंट डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सजिटेरियस के लिए बता रहे हैं। जी, सजिटेरियस के लिए। सही। और 10th हमारा साइन कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे हम देखते हैं तो यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एट होम एट वर्क बोथ। थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस दोनों जगहों पे बनी हुई है। कैप्रिकॉर्नियन की बर्दाश्त, टॉलरेंस का इम्तहान है। हो सकता है आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाए जो आपकी फितरत के ख़िलाफ़ है कि अपने बारे में सुने, मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा एक कान पे हाथ रख के सुन लेना अच्छा है, आपका फ़ायदा होगा। 11th साइन एक्वेरियस, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे नई रिसर्च, नए आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं और ज़रूरी नहीं होता कि हर आइडिया इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके ऊपर काम भी किया जाए। आपको बड़ा अपील कर सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरों को भी करे। लिहाजा इस वक्त आप जिस पैटर्न पे चल रहे हैं कोशिश करें उसी पे चलें, उसकी वजह से अपना वक्त ज़ाया ना करें। हाँ, अगर कुछ छोटा मोटा है विद इन फ्रेंड्स उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको 10 दफ़ा सोचना होगा। लास्ट साइन हमारा जब हम देखते हैं पाइसेस, तो पाइसेस पे यहाँ देखते हैं रीशेप करना चीज़ों को। आपके अंदर एक बड़ी तलातम सब है रिलेशनशिप में, बहुत से मामलात में एंग्जाइटी का एक साइकिल है और आप किसी चीज़ को ठीक कर रहे हैं, किसी को बना रही हैं, रिश्तों में भी, काम में भी, चीज़ों में भी। तो ये वक्त रीशेप देने का, लेकिन पॉजिटिव। ब्रेकअप या तोड़ना या किसी रिश्ते से किनारा कशी करना आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ये आपकी डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड है, ऐसा कतई कुछ नहीं है। अगर आप इस नतीजे पे पहुंच भी चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा स्टेप ना लें, बल्कि थोड़ा सा खामोशी के साथ लोगों को स्पेस दें और स्पेस लें। ये आपके लिए बड़ा अहम होगा। अपने दिमागी सुकून के लिए कभी कभी बड़ा अहम होता है अपने आप को स्पेस देना, अपने लिए निकालना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच नईम साहब। नईम साहब को दुआएं दिया करें, आपको इतने अच्छे मशवरे देते हैं और आपकी ज़िंदगी जो है आगे इंशाल्लाह फैसले बेहतर कर सकेंगे आप। बाकी फैसले तो अल्लाह ताला के हाथ में है। टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की होया
आग लग गई थे वो जी जी, देखिए बस क्या करें, है ना, आती है स्क्रीन पे और आग लगा देती हैं जी, लिटरली। अच्छा जी, आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो आप ऑफन रमज़ान में बनाएंगे, क्योंकि इफ्तारी में एक तो हमें आदत है, अच्छी बात नहीं है ये बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, पूरा दिन जब आपने खाना नहीं खाया होता तो आपका दिल करता है कि आप बेहतर से बेहतरीन खाना जो इफ्तार में खा सकें, तो हम लोग फ्राइड चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। तो हमने कहा क्यों ना आपको एक हेल्दी फ्राइंग वाली चीज़ जो है, फ्राइड चीज़ जो हम आपको बनाना सिखाएं। तो क्या बना रहे हैं मैंने, बताइए। आज वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स हैं, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स, ठीक है जी, जबरदस्त। रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दें, साथ में आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रख सकते हैं, वैसे भी घर पे मेहमान आ जाएं तो फौरन बने तो निकालें और से फ्राई करें, आपकी मर्जी पे है। आप इसके अंदर बीफ भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स के अलावा चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बस बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, ताकि फटाफट ये वैसे मजे के जो है वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स ही लगते हैं, इसके अंदर आप बाकी कुछ डाल दें तो फिर मतलब वो थोड़ा डिफरेंट चीज हो जाती है, वो भी आप करिएगा। लेकिन ये जो है हम आपको बेसिक एक सिखा रहे हैं। अच्छा, इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं? हाँ, फ्रीज करें, मैं यूजुअली घर पे फ्रीज करके रख देती हूँ। हाँ। फिर जब बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में देना है या कोई गेस्ट आ गए तो उसको इंस्टेंट निकाला, फ्राई किया और दे दिया। ठीक है, चलें, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत थोड़े से लवाजमात हैं, जिसमें मेरे पास ये बंद गोभी है, कैबेज, ठीक है, आपकी मर्जी है, मैंने रेसिपी कार्ड में क्वांटिटी नहीं लिखी इसलिए कि आपकी चॉइस पर आप कितना पसंद करते हैं। इसको फाइन जूलियन कट कर लें, जितना आप बारीक काट सकते हैं। गाजर है, आजकल ये मार्केट में जो चाइनीज कैरेट है वो अवेलेबल है, वो डालिए। शिमला मिर्च, कैप्सिकम पसंद है तो डालें। प्याज है एक स्लाइस किया हुआ, वो आप डाल सकते हैं। ये आपको नजर आ रही होगी सोया सॉस, ये है ऑयस्टर सॉस, ये भी आपकी मर्जी पर है कि आपने कितनी डालनी है, बहुत ज्यादा नहीं डालनी कि बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाए, तो हिसाब से तरीके से डालना है। फिर नमक है, नमक हम कम डालेंगे क्योंकि ऑयस्टर सॉस सोया सॉस दोनों में सॉल्ट पहले से अवेलेबल होता है, तो हम इसमें नमक कम इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च है, पीसी हुई फ्रेश जो काली मिर्ची होती हैं वो ग्राइंड की हुई है। हरी मिर्ची हैं, अगर आपको पसंद है स्पाइसी करना तो आप ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं इसमें। नहीं डालना चाहते बच्चों के लिए तो आप मत डालें। ये जिसको आप मांडा पट्टी भी कहते हैं, मार्केट में मिलती है, रोल पट्टी भी कहते हैं स्प्रिंग रोल्स की, ये वो है, ये एक पैकेट है ये पूरा, ठीक है। और देखें कितनी सारी इसमें बन जाएगी, ये 50-55 रुपए का एक पैकेट है और आप कितने सारे बना के रख सकते हैं इससे। ठीक है, ये है मैदा, आम जो सादा मैदा होता है, और इसको हम पानी में थोड़ा सा डाल के पतला करके घोल के रख लेंगे। आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम स्प्रिंग रोल की पट्टी बनाएंगे रोज तो उसको जोड़ने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आप या तो मैदा इस्तेमाल कर लें या अंडा, आपकी चॉइस पर है, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। बस इस तरह से हम कर लेंगे, ये फटाफट बन जाएगा। हम बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने ये तकरीबन एक छोटा फूल गोभी का लिया था, बंद गोभी का बंच, ठीक है, छोटा सा, उसको फाइन स्लाइस किया। पहले हमने हमने कोई भी चीज इसको ब्राउन नहीं करना होता, हल्का सा सिर्फ ट्रांसपेरेंट सा सौते करना होता है। ये ऑयल है, हम फ्राई करेंगे। अच्छा, हम मांडा पट्टी जो है, ये रोल पट्टी जिसको आप कहते हैं, इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और खोल के हम इसको रखते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। फिर जब हम इधर डालेंगे, हम उसको रोल करेंगे तो हमें इजीली रोल होता जाएगा। ठीक है, देखें ये आपको ना हम रेस्टोरेंट कुकिंग भी साथ साथ सिखा रहे हैं। 100% जो है आपने खाना जो है बनाना होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुंदर साहब कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात करूंगी जो आज का सवाल है कि अच्छे कंपेयर में क्या खुसूसियात होनी चाहिए मेजबान में, घर में भी आप जब मेजबानी करते हैं जी। अच्छा, मैं तो टीवी एंकर का समझी। टीवी एंकर का बता दीजिए, कोई मसला नहीं, बताएं। अच्छा, तो उसके लिए तो जो मैंने सोचा वो ये सबसे पहले कि वो अपने गेस्ट से वो सवाल ना पूछे जो उसको बुरे लगते हो। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल तबदली से। और फिर उसके बाद ये कि वो उसके सवाल ऐसे सवाल ना हो, उसके बात करने का अंदाज गुफ्तगू वाला हो, इस तरह आगे चलते चलते गुफ्तगू में ही सवाल आ जाएं, लेकिन सुनने और देखने वाले को ये ना पता चले कि हाँ जी सवाल हो रहा है, कोई इंटरव्यू हो रहा है, हाँ मकालमा हो, डायलॉग हो। बिल्कुल ठीक है। और ये एक और चीज जो कि मुझे बहुत जरूरी लगती है वो ये कि फैशन से कदरे मिलते हैं और मौसम से ज्यादा जरूरी कि मौसम के मुताबिक मेजबान को कंपेयर के कपड़े होने चाहिए। वाह भाई, आपने कभी की तो नहीं मेजबानी जिंदगी में? बहुत की है। देखा, मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस बोल रहा है। जबरदस्त जी, बहुत आपने अच्छी क्वालिटीज बताई हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे अक्सर जो है होस्ट में हम ये चीजें जो है ना खत्म हो जाती है। स्पेशली जो आपने पहली बात की ना कि आप मेहमान से ऐसा सवाल ना पूछें जिससे वो ऑफेंड हो जाए या उन्हें बात अच्छी ना लगे, तो अक्सर अफसोस होता है। कभी कभी हम देख रहे होते हैं
हम तो कोशिश करते हैं हम ऐसा ना करें, लेकिन उसकी वजूहत ही होती है जी, रेटिंग्स आती हैं, आप जो है बात करें उसके बारे में, उछालें जितना कुछ भी है जिसको मिट्टी डालना चाह रहे हैं उसके ऊपर बार बार सवालात करें और उसकी वजह से रेटिंग आएगी तो ये होगा तो वो होगा। लेकिन एक अच्छे मेज़बान की बिल्कुल यही क्वालिटी होती है कि वो अपने गेस्ट को जितनी इज्जत दे सके वो दे, क्योंकि क्योंकि एक अच्छा मेज़बान, ये भी हम होस्टिंग कर रहे हैं ना, आप घर में किसी को होस्ट करते हैं, सोचें आपके मेहमान आए और आप उनसे पूछना शुरू कर दें, हाँ जी वो अब आपकी फूफी की बेटी का मैंने सुना था अभी तक शादी नहीं हुई, हो सुना है तलाक हो गई है, तो उन्होंने तो एक चपेट लगा के ना तो वहाँ से चले जाना है। तो आपको कैसे राइट है ये ऑन स्क्रीन किसी की लाइफ के बारे में ये सारी बातें करने आपके पास तो फादियाँ आई थी, उन्होंने आपका कितनी तारीफ की थी आपके शो की, आपकी कि आप बहुत कंफर्टेबल प्रोग्राम करती हैं, पर्सनल्स में नहीं जाती हैं और बहुत ही इजी अपने गेस्ट को करती हैं थैंक यू। बस माहौल बनाना पड़ता है। देखिए मैं यहाँ पे बड़ी एक क्रेडिट दूंगी अपनी टीम को, अपनी इदारे को, कि मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं होता कि नहीं आप यही करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं पता कि बैक एंड पे क्या कुछ चल रहा होता है। बहुत सारे होस्ट शायद ऐसे सवालात कर जाते हैं जो शायद वो खुद ना करने चाहें, लेकिन द टीम द इदारा सब जो है उधर से एक बड़ा प्रेशर होता है उस कंटेंट के ऊपर भी। तो हम सारे बड़े अच्छे हैं जी, हम क्या कहें, हमारी शेफ भी बड़ी अच्छी है, हमारी टीम भी बड़ी अच्छी है, हमारा इदारा बड़ा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी होस्ट में नखरा नहीं है, वो उठ के मिलती हैं प्यार से। अच्छा ये सब्जियों को हमने नरम इतना करना है कि बस ये खाई जाए, क्रंची हो, इनको मारना नहीं है, पका पका के बिल्कुल। कल मैंने नहीं करना, बिल्कुल सही कह रहे। कल मैंने चाइनीज एक वो पैड थाई खाया, चाइनीज नहीं थाई है, पैड थाई, और वो बेचारा उसके साथ क्या हो गया था, उसकी मत मारी गई थी ना उस बेचारे की, बिल्कुल मलीदा सा हुआ हुआ, और उसको जो है ना बनाना क्या कहने, सो रहा था वो, जैसे इशारा आएगा तो सोता हुआ था वो बिल्कुल। अच्छा ये चीज मैं दिखाऊं कि मैंने 3 पट्टियां ऐसे रखी हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। आसानी आपको कि घर पे आपके पास इस तरह बड़ी शेल्फ है, हमने तो यहाँ पे काफी मैसअप कर दी है चीजें रख के, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा आप इसको, ठीक है। बाकी मैं तो आपको दिखाने के लिए गरम गरम इस्तेमाल करूंगी, बाकी हम इसको थोड़ा इस तरह से आपने सब्जी रखी। अच्छा एक दफा आपने बता दें हमने इसमें डाला क्या था? हमने इसके अंदर बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, इसको हल्का सा सौते किया, साथ ही ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस। ऑयस्टर सॉस मार्केट में अवेलेबल है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप सोया सॉस से काम चला सकते हैं। नमक मैंने पिंच डाला था क्योंकि ऑलरेडी सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस में डला हुआ होता है। और इसके बाद मैंने काली मिर्च डाली है। स्पाइसी करने के लिए आप धड़ा मिर्च, हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें, आपके पास चिकन का कीमा पड़ा है वो ऐड कर सकते हैं, बीफ का कीमा है वो ऐड कर सकते हैं। अंडे अगर आपके बच्चों को पसंद नहीं आपको खुद, तो हार्ड बॉइल्ड एग वाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन नूडल्स और राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बची हुई चीजों को भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको रैप करके दिखा दूं, ठंडा करके आपने यूज करना है, गर्म करेंगे तो हो सकता है फट जाए, आपसे हैंडल ना हो। इधर आपने कॉर्नर पर रखना है, इतनी रखनी है आपने, बहुत इसको भरना नहीं है, ओवर नहीं करना। स्प्रिंग रोल्स में ये एक मजा होता है कि जितना कम होता है उतना मजेदार होता है। एक साइड से आपने किया, ये इतनी स्पेस आ गई, यहाँ से आपने उठाई पट्टी यहाँ रखी, ठीक है। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, फिर यहाँ हाथ रखा, फिर यहाँ पट्टी उठाई, यहाँ हाथ रखा, यहाँ से आपके अंदर ये कवर होना चाहिए। अब ये इतनी जगह है जैसे लिफाफा बन जाता है, एनवेलप की तरह बन गया। इसको आपने 1 फोल्ड दिया, 2 फोल्ड दिए। अब ये मेरे पास अंडा या मैदा, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है वो आप लगाएंगे। ऐसे उंगली पर आपने ये लगाया, कॉर्नर पर सिर्फ लगाना है, इधर ग्लू लगाई और ग्लू लगा के चिपकाया, बंद कर दिया। ये आपका स्प्रिंग रोल तैयार है, और इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में, हम आपके सामने इसको फ्राई कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त। टाइम छोटी सी ब्रेक का ब्रेक आप सामने। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है प्यारी सी मिसेस शहजाद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं जो है पर्सनल आपको अगर बताऊं तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं, और अगर आप जल्दी उठते हैं, अक्सर लोग जो ऑफिस जाते हैं जिनके सुबह काम होता है, तो सुबह आपकी आंख नहीं खुल रही होती। एक टिप तो मैंने आपको दी थी कि रोशनी कर दिया करें अपने कमरे में, लेकिन हम सारे पाकिस्तानी बहन भाई जब तक चाय का कप हाथ में ना आए तो हमारी आंख नहीं खुलती, किसी से बात करने का दिल भी नहीं करता। ऐसा ही है? जी हाँ, ऐसे ही ना। सुबह सुबह चाय, सुबह चाय लाजमी होती है। लाजमी। अच्छा, बच्चे भी पीते हैं चाय घर पे? जी हाँ, स्कूल जाने से पहले। अच्छा, तो कौन सुबह सुबह उठ के क्या रूटीन होती है? सबसे पहले सुबह सुबह उठ के नमाज वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद बच्चों के लंच वगैरह और नाश्ता वगैरह तैयार किया। सबसे पहले मेरे मियाँ कहते कि मुझे तो 1 कप
लाजमी दो, लाजमी जी। सबसे पहले जो है आप चाय मुझे पहुंचा दें, उसके बाद बाकी बातें हम बाद कह में रहे काम हैं। कीजिएगा। तो पसंद की जाती है घर में, सब क्या कहते हैं, आप ही के हाथ की चाय पीनी है? अच्छा, और कोई नहीं है? हाँ, मैं ही हूँ अकेली। अच्छा जी हाँ। तो ससुराल में सबसे ज्यादा चाय किसकी पसंद की जाती है? मेरी की जाती है, क्योंकि मेरे ना देवर जेठानी वगैरह आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाभी आप ही चाय बनाओ, आप तरंग में बहुत मजे की बनाती है। अच्छा, तो मतलब आपकी अच्छी चाय का राज जो है वो तरंग है। तरंग है। आज हमने आपको बता दिए, तो ये अच्छी सी चाय आप हमें भी बना के पिलाइए, है ना जी। तो हम चाय साथ साथ बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कुछ कहानी शेफ महबूब की जुबानी, जो खुद कहते हैं कि जब गाढ़े तरंग से बने चाय तो मिले रंग खिला खिला, खुशबू ऐसी कि दिल को बाए और मज़ा ऐसा कि जुबान पर रह जाए। शेफ महबूब आपको पता है एक बहुत मशहूर शेफ हैं और बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब चाय की बात आती है तो मेरी बेगम जो है वो मुझे बीट कर जाती हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल करती हैं गाढ़ा तरंग, और उससे जितनी ज़बरदस्त चाय बनती है उतनी अच्छी मेरी डिशेस भी जो है उन्हें बीट नहीं कर सकती। तो शेफ महबूब ने ये खुद माना, और उनको जो है आप मानते हैं खाने पकाने में जो है वो बहुत माहिर है, तो अगर वो कहें आपको कि चाय इतनी अच्छी बन रही है तो ऑब्वियसली इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये ना सिर्फ एक तो ये 100% मयारी दूध वाइटनर है, टी वाइटनर है, और इसके अंदर शामिल है स्किम्ड मिल्क, चीनी, वेजिटेबल फैट्स और मिल्क फैट्स का सही जोड़ जो के बनाए बहुत ही लजीज चाय। और इससे और अच्छी बात ये, आपके घर में से कौन सा साइज यूज होता है? ज्यादातर ये यूज होता है। ये यूज होता है, बिल्कुल डेफिनेटली। मैं आपको पहले भी बता रही थी कि अगर आपकी फैमिली है तो आप जो है ये वाला डब्बा यूज कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं या आप ऑफिस साथ जो है आपको और कोई दूध नहीं भाता, तरंग की सबसे बेहतरीन चाय होती है, तो आप अपने साथ जो है ये छोटा पैक लेकर जा सकते हैं। वो एक टाइम आपने एक दफ़ा सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि अपने कॉलीग के लिए भी जो आप चाय बना के तो उन्हें पिला सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे बताइए जब मेहमान आते हैं जी तो सबसे पहली चीज़ क्या मांगते हैं? सबसे पहले कहते हैं कि चाय, चाय है ना, चाय, एक कप चाय जल्दी से पिला दो। और अक्सर क्या लवाजमात होते हैं चाय के साथ? चाय के साथ ज़्यादातर बिस्किट वगैरह, समोसे मंगा लिए, ये देती हूँ ज़्यादा। अच्छा, और कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें चाय के बगैर नहीं रहा जाता? जब बरसात बारिश हो रही हो, ऐसा मौसम हो, तो चाय की जरूरत बहुत तलब होती है। ज्यादा तो मुझे उस टाइम होती है जब मैं थक जाती हूँ ना बच्चों के साथ, तो मैं कहती हूँ एक कप मुझे चाय का लाजमी चाहिए, है ना। बिल्कुल, चाहे वो शाम हो जिस टाइम भी हो, मैं कहती हूँ एक कप मुझे लाजमी चाय का चाहिए। चाय का एकदम से एनर्जी वापस आ जाती है ना। जी हाँ। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है फंक्शंस के बाद भी जब सारे थक हार जाते हैं, रुखसती हो जाती है, रुखसती वगैरह आती, तो वो कहते हैं कि चाय पिला दो ताकि थकावट दूर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और बारिश के मौसम में तो पकोड़ों के साथ चाय बड़ी मजे की लगती है ना। पकोड़े भी उतने अच्छे बनाती हैं, इतनी अच्छी चाय बनाती है ना। चाय के लिए तो आपको तरंग मिल गया है ना, उससे अच्छी चाय बन जाती है। जी हाँ। अच्छा, हम आपका फॉर्मूला भी देखेंगे आप कैसे बना रही हैं। इसके अंदर ही चीनी डाल रहे हैं हम, ठीक है जी। और एंड में जो है हम इसमें डालेंगे गाढ़ा तरंग, और मैं भी टेस्ट करूंगी कि ये जो इनकी तारीफें इतनी ज्यादा होती हैं तो ये क्यों होती हैं। कभी किसी ने राज पूछा है आपसे आपकी अच्छी चाय का? ये है कि तरंग दूर बता देते हैं। आज तो हमने बता दिया आपको, वैसे हम छुपा लेते लेकिन आज हमने आपको बता दिया कि राज। एक दफा क्या हुआ, मेरे मियाँ ना आए बाहर से थके आ रहे ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि चाय पिला दो, तो हमने कहा नहीं हमें पहले लेके जाओ ना, हमने जाना था सैर करने के लिए। बच्चों ने भी शोर मचाया, बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे ना, उन्हें गुस्सा आ गया, वो नाराज होकर बैठ गए। मैंने कहा इनकी नाराजगी का हल एक ही है, इनको एक कप तरंग जल्दी से पिला दो ताकि सारा मसला हल हो जाए। क्या बात है जी, जबरदस्त। हर मैं कहूँगी हस्बैंड को खुश करने का तरीका है कि उन्हें आप या खाना खिला दें अच्छा सा, या एक कप चाय पिला दें। चाय पीने से, हालांकि चाय गर्म होती है लेकिन दिमाग ऐसा ठंडा हो जाता है ना, एकदम से आपको जो है एनर्जी आ जाती है। जो बंदा नाराज भी हो जाता है, कहते हैं ना दोस्त नाराज हो तो उसे एक कप चाय पिला दो तो उसकी दोस्ती है ना वापस ठीक हो। क्या बात। और नाराजगियां भी बड़ी होती हैं अगर चाय ना पूछी जाए तो। फिर लेके गए वो शॉपिंग के लिए? जी हाँ, लेके क्या ये फॉर्मूला तो मैं आपसे चुरा रही हूँ, जरा आइंदा कोई मेरी बात ना सुने ना, मैंने फौरन चाय पिलाना शुरू कर देनी है। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। महक जी से सुंदर, क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह जी, बड़ी आपकी प्यारी आवाज और आपने तारीफ से शुरुआत की तो बड़ी खुश है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजानुल मुबारक की आमद है, ढेरों दुआएं। और इस बार तो आपकी नशरियात जो है वो यूके और यूरोप में भी रहेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे हमारे साथ रहिएगा। ढेरों दुआएं। आपके पूरे पेशगी जो है ये मुबारकबाद दे रही हूँ, पता नहीं कॉल मिले या ना मिले, लेकिन आपके लिए पेशगी मुबारकबाद ढेरों दुआओं के साथ। बहुत 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 खैर मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी बात होती रहेगी रमजान में। अच्छा, मुझे बताइए चाय हमारी पाकिस्तानियों की जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है?
बहुत ज्यादा। इससे जो है एकदम से जो है आप में एनर्जी आ जाती है। और जो प्याज की शिद्दत जो है गर्मियों में अगर आप थोड़ी सी भी पिए तो आपको जो तलखी जो लग रही होती है ना प्याज की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा, और मुझे ये बताइए कि इसकी कोई रिप्लेसमेंट है चाय की जगह कोई और चीज? नहीं नहीं, चाय अपनी जगह पर, चाय की जगह कोई नहीं ले सकता भाई। थोड़ा सा आप सिप लें, उसके बाद आप बिल्कुल जो है वो रिफ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल एकदम सही से जो है आप बिल्कुल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, दिन के दूंगी। जी जी बताइए। जी, आपने क्वेश्चन किया था, बहुत जबरदस्त आपकी रिसर्च है और मुझे बहुत जो खुशी होती है जो आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछती हैं। ये कुलसूम के लिए बचा दो जी थोड़ा सा जी, उसकी रिसर्च है जी। नहीं, आपकी भी मेहनत है, आपके पूछने का भी अंदाज है, जितनी मोहब्बत से आप जो शुरू में जो आप तमीज बांधती हैं ना वो प्रोग्राम की, वो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। और अगर लाइट ना भी हो तो मैं रिपीट में जरूर वो देख के तो फिर उसके बाद जो है फिर मैं सोने के लिए जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका प्यार है जी। जवाब आपने क्या देना था? जी, ये पूरे तमाद होना चाहिए, खुश इखलाक होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, किसी की दिल आजारी ना करे और मेहमान की जरूरियात का जो है वो खास तौर पर ख्याल रखिए। वाह, थैंक और यू। आपकी तरह जो है वो चार्मिंग भी हो। सो स्वीट, इतनी तारीफ है, क्या बात है आपकी, थैंक यू। देखिए ऐसे मेरे कॉलर्स होते हैं तो मुझे जगह, चाय के साथ साथ ऐसे कॉलर्स की भी बड़ी जरूरत होती है जो आपको एनर्जाइज रखें। दिन के कौन से पहर की चाय जो है, वैसे हमारे यहाँ तो मैंने बता रही थी हर वक्त चूल्हे पे चाय का वो पतीला जरूर रहता है। किस टाइम की चाय आपकी सबसे फेवरेट है? सुबह की, शाम की चाय, जो स्पेशली जब आप दोपहर में सो के उठते हैं तो अगर होती है चाय की, है ना, और तब तक दिन दोबारा रीस्टार्ट ही नहीं होता जब तक आप चाय पी के फिर मतलब दोबारा सो जाता है ना। तो कब मुझे बुला रही हैं आप अपने घर चाय पिलाने? है ना, मैं भी आऊंगी, मुझे भी आपने अच्छी सी पकोड़े बना के, है ना, साथ में जो हमने स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं वो बना के मैं भी आपको चाय पिलाऊंगी। ठीक है, और आपके जो है मैं रेसिपी भी साथ साथ जोड़ी दूंगी। अच्छा, इसके अंदर हमने एक पैकेट दूध डाला और चीनी पत्ती, पहले इसको पानी को थोड़ा जोश दिया, फिर पत्ती डाली, उसके बाद चीनी डाली। ठीक है, सही। हम थोड़ा सा जो है इसके रंग आने का वेट करें जी। तेज कर दे ये, ताकि मुझे आज तक ये नहीं पता कोई मुझे बता सके अगर कि चाय को हल्की आंच पे पकाएं तो ज्यादा उसमें टेस्ट आता है, अगर तेज आंच पे पकाएं तो उसमें टेस्ट आता है। अगर जल्दी या तो फिर तेज आंच पे पकाएं, अगर आपने इत्मीनान से आराम से बनानी है तो फिर हल्की आंच पे बनाएगा। क्योंकि मैंने जब भी देखा है ना वो जो ढाबों पे चाय बन रही होती है उसके नीचे तो ऐसी आग लगी हुई होती है और उसके ऊपर वो तेज जोशीली है, जल्दी है ना करनी होती है, बड़ी मजे की चाय होती है। मुझे लगता है वो भी तरंगी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसको जोश आ गया, ठीक है। और हम इसको, कप है आपके पास? कप ये लीजिए जी, एक मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, और इसमें हम चाय डाल देते हैं। चाय डल रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि कभी भी एक कप इज नॉट इनफ। आप एक कप चाय पीते हैं, आपको दोबारा पूछा जाता है और चाहिए तो कभी भी जवाब ना नहीं होता। चाय लाए जो जी, लाए जो, वो पी जाती है। आप लोग भी पीना चाहेंगे चाय? यस देखा, नींद आ रही है ना, उनको भी जगाने की जरूरत है। जबरदस्त, 2 कप चाय हमने बना ली है और मैं जो है यहाँ पर गरम गरम चाय टेस्ट करती हूँ तो साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि कैसी जो है वो चाय बनी है। अच्छा जी, थोड़ा सा मुंह जल जाता है लेकिन चाय बहुत मजेदार है, बहुत अच्छी। अब मुझे पता चल गया है कि आपके घर में आपकी चाय क्यों पसंद की जाती है। अब आपसे हमेशा बनवाई जाएगी और मैं इनकी रेसिपी चोरी करती हूँ। आप छोटी सी ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। मुझे यहाँ पर ज्वाइन किया है आपके बहुत ही फेवरेट, स्पेशली जब वो हमारे शो पर आते हैं तो जितनी कॉल्स हमें आती हैं और उनके आने से पहले अगर किसी को पता चल जाए तो जितने मैसेजेस आते हैं हमें कि हमारी बात ज़रूर करिएगा, हमारी कॉल ज़रूर रिसीव करिएगा। नॉट जस्ट मॉर्निंग शो होस्ट, टीवी होस्ट, न्यूज़ एंकर, आरजे भी रह चुके हैं। राइजिंग पाकिस्तान के हवाले से आप इनको जानते हैं और मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट तौसीक हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, क्या हाल है? आप? खूबसूरत।
वो हमेशा जी, हमेशा फॉर एवर एवर, क्या कहते हैं फॉर एवर ग्रीन, मेरी अंग्रेजी ना बस अल्लाह हाफिज हो गई है यहाँ पे, ठीक है। एवर ग्रीन तौसीक हैदर हमारे साथ है। अच्छा, सवाल जो है मैं आज का मैं चाहूँगी, क्योंकि जो हमने अपने ऑडियंस से भी किया हुआ है और आपका माशाल्लाह बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और आपने बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है मेज़बानी की है, होस्टिंग की है, तो मेरा सवाल था ऐसी 3 खसूसियात जो एक अच्छे मेज़बान में होती हैं, वो बहुत क्या मुश्किल सवाल है ना, है ना? लेकिन मैं सुनना चाहूंगा कि हमारे जो नाजरीन है वो क्या जवाब दे रहे हैं, पहले वो भी मैं आपको वो भी मुझे बताने जरूर बताऊं। मेरे ख्याल में जो एक तो ये कि नेचुरल होना चाहिए। अच्छा। जो आप हैं बनावट ना हो, मतलब आप किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें। आप मोइन अख्तर नहीं बन सकते, आप नईम बुखारी नहीं बन सकते, लेकिन आप जो आप हैं वो आप बहुत अच्छा बन सकते हैं। आप तौसीक हैदर नहीं बन सकते। मतलब आप तौसीक हैदर बन सकते हैं, आप सुंदर खान बन सकते हैं, लेकिन तो एक तो मेरा ख्याल में एक अच्छा होस्ट वो होता है जो अपनी नेचुरल एबिलिटीज, अपना नेचुरल स्टाइल जो है उसको लेके चले, उसको मरने ना दे, किसी की तरह बनने की कोशिश ना करे। तो पहली क्वालिटी है। डेफिनेटली। दूसरी क्वालिटी ये है कि एक अच्छा होस्ट वो होता है मेरे ख्याल में जो अपनी इल्मियत जो है वो दूसरों पे जाहिर करने या इम्पोज करने की कोशिश ना करे कि मुझे बहुत आता है। आज हम गैलेक्सी के ऊपर, सैयारों पे गुफ्तगू करने चले हैं, उसको नॉलेज जरूर हो, लेकिन उसका नॉलेज का इजहार बड़े नेचुरल सटल तरीके से हो। ये ना हो कि वो मेहमानों को बता रहा हो कि अच्छा तू ते मेरा मेहमान, तू ते बहन, मैं दसना पहले मैनू बहुता पता है, ये वाली चीज जो है ना ये थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। इसको आप मैं भी कह सकते हैं कि एक अच्छे होस्ट में मैं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी क्वालिटी मुश्किल है मेरा ख्याल है एनर्जी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि नेचुरल एनर्जी एक दो तीन वो एनर्जी होता है कि पहले अच्छा जी स्टैंड बाय, क्यों अस्सलाम वालेकुम, वो वाली एनर्जी जो होती है ना पहले आप ठुस बैठ, वो वाली एनर्जी नेचुरली उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, जिंदगी में एनर्जी उसकी होनी चाहिए। सो मैं ये 3 चीजें, उसकी एनर्जी, एक उसके अंदर मैं का ना होना, और तीसरी चीज कि वो जो है जैसे है वैसे है की बुनियाद। वंडरफुल वंडरफुल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आई थिंक सो बियॉन्ड द शो जाते हैं, ये तो एज अ पर्सन उसको ऐसा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक इंसान के अंदर भी ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। तो फिर इससे हमें जैसे हम कहते हैं ना, आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, हर कोई होस्ट भी नहीं बन सकता। इतना अच्छा गाना गाती है ये, यही चाह रही थी मैं, यस फाइनली गॉट इट आउट ऑफ हिम। अच्छा जी, आगे जो है 5 डेज रह गए हैं और मैं सबको कह रही थी कि दफ्तरी मामलात अपने सारे निपटा लें आप लोग, आगे जाके रमज़ान आ रहा है, तो यू हैव अ वेरी एक्टिव स्केड्यूल, तो क्या है रमज़ान में, क्या प्लान्स हैं, क्या स्केड्यूल किया है? भाई पहली बात है कि मैं तो रात में काम करता हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा। रात को मतलब रात में इफ्तारी के बाद जो उसमें मेरी नाइट आउल मैं बन जाता हूँ। ठीक है। और काम शाम बहुत ज्यादा, तो एक तो मेरी जिंदगी में ये चेंज आता है। ये सिर्फ रमजान में, अदरवाइज भी? नहीं रमजान में। ठीक है। और उसके अलावा रमजान में एक जो मुझे कुकिंग का थोड़ा सा हो जाता है कि अच्छा खुद, क्योंकि भूख इतनी लग रही होती है अच्छा। कुछ ना कुछ खुद बनाने का, जो कि बहुत ही काबिल खुर्द इतना ज्यादा नहीं होता। इन्होंने फौरन ये कह दिया, उन्होंने कहा इसकी शक्ल पे कहीं से भी हल्का सा वो इजहार ना हो कि मैं भी आ जाऊं, कि मुझे भी खिला दें। उन्होंने कहा नहीं मुझे था कि तुम कहोगे अच्छा हमारे रमजान के किसी वो हमें जो टिप्स शिप्स दे, ये वो नो मैं तो थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, मैंने मुझे कब बुला रहे हैं, अच्छा अगर कुछ बनाते हैं तो। अच्छा नहीं तो हाँ ये है। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली वेट का एहतियात करनी पड़ती है कि वजन बहुत पड़ता है। आप जितना कह लें कि आपने हाथ रोक के इफ्तारी करनी है, वो हाथ रोकना मुश्किल है। कितनी अजीब सी बात है ना, क्योंकि हम जितना लंबा रोजा है स्पेशली पाकिस्तान में, आई थिंक सो हम वर्ल्ड में टॉप 3 लॉन्गेस्ट है ना, तवील तरीन। तो जितना लंबा रोजा है उतनी ही हमारा ग्राफ जो है वो मोटापे का ऊपर जा रहा होता है। समझ ही नहीं आती क्यों, खा तो पूरा दिन नहीं रहे। हाँ इसलिए कि उसके बाद जब इफ्तारी होती है तो उसके बाद आंखें बंद ज़हन बंद करके हम खाना खाते हैं कि ना नजर आता है कि कितना अंदर जा रहा है और ना ज़हन को पता लगता है। लेकिन मेरे ख्याल एहतियात करनी चाहिए, मजाक अपनी जगह पे, लेकिन बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। अब तो साइंस ने, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप कम अफ्तार के वक्त कम फौरी तौर पे, अफ्तार से मुराद ये नहीं कि अफ्तार के बाद खाएं ना, कम खाएं, लाइटर चीजें खाएं और फिर थोड़ा सा गैप दें
क्या था कि मैदा भी बेचारा, उसके भी कोई इंसानी हकूक है, वो कहेगा मैदे के भी अपने, वो कहेगा कि यार मेरे पे इतना जुल्म किया, पहले तो मुझे खाली रखा और फिर अचानक इतना मुझ पे ओवरलोड कर दिया। सो कम खाएं, हल्का खाएं, लाइटर चीजें खाएं, फिर थोड़ा सा गैप दें और फिर खाना खाएं। वो जो होता है ना जी, इफ्तार और साथ ही बिल्कुल नहीं, और स्पेशली जब आपकी अफ्तार में और सहरी में इतना छोटा सा गैप है, तो मतलब ये आपने इधर स्मॉलर पोर्शंस में आप डेफिनेटली खा सकते हैं। और दूसरी एक टिप मैं जरूर देना चाहूंगा कि सहरी के वक्त पराठा नहीं खाना चाहिए, उससे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। नहीं, ये तो ना, सहरी कैसे होगी? तो क्या चपाती? बेस्ट सहरी पता क्या, सबसे अच्छी जो आपको दिन में रिलैक्स रख सकती है, क्योंकि गर्मियों का रोजा है, ये आप ज़हन में रखिए, प्यास, वो है चपाती साथ दही। बड़ी अच्छी बात की आपने, चपाती दही हल्की सी चीनी डाल के, और वो आपको पूरा दिन फ्रेश रखती है। वो कुछ वो ओवरबर्डन भी नहीं होता दिल के ऊपर ना, वो तेल नहीं जम जाता पूरे दिन पे। एग्जैक्टली। मेरे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी से सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारी से। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपने आज तो मॉर्निंग शो को और सजा दिया है, तौसीक साहब को बुलाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा जीती रहिए, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब आप पिछली मरतबा आए थे, जब भी मेरी बात हुई थी, और अब मैंने देखे आज फिर कॉल मिलाई, तो मेरी आपसे आपके आने के बाद कॉल लग गई। इसकी एक वजह है, पता क्या? जी जी जी। कि पूरे पाकिस्तान में मेरा सिर्फ एक ही फैन है, और वो आप है। नहीं लाइंस खाली पड़ी होती हैं, आप जब मिलाती हैं आराम से मिल जाती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी होती, मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान आपका फैन है। बिल्कुल। अच्छा आयशा, तौसीक आपसे सुनना चाहेंगे कि आप भी बताइए कि एक अच्छे मेजबान की 3 खसूसियात क्या होती हैं? जी बिल्कुल, अच्छे मेज़बान की है कि खुश शक्ल हो सबसे पहले, और जो है खुद एतमादी हो उसमें, और दूसरा ये कि वो सबको इस तरह अपने व्यूअर्स को और सबको ऐसे कर दे कि सब लोग बस उसी की बात सुने, और वो बोलने का भी मौका दे, और खुद भी अच्छी अच्छी बातें करें। ये मयारात बड़े मुश्किल। ये सबसे पहले वाला जो था ना, हाँ। इसमें तो आपने मुझे तो 10 साल तक जो है सिर्फ कबूल किया, उसके बाद तो मैं वैसे ही आउट हो जाऊंगी। ठीक है, शक्ल खवातीन का रहना मुश्किल हो जाता है फिर। नहीं सुंदर, आप भी बहुत प्यारी हैं। तौसीक साहब को मैं कब से देख रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, और सबके फेवरेट हैं। बहुत डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सही इन्होंने बताया, अच्छे टिप्स इन्होंने दिए, और बड़ा अच्छी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया। अब आपने लिमिट रखी हुई ना 3 की, लेकिन उसमें एक चौथी ऐड कर लें कि दूसरे को बोलने दें। कितना अच्छा है कि होस्ट का मतलब ये नहीं कि आप 90% आप बोलें और 10% आपका मेहमान जो ये अच्छी टिप इन्होंने दी। थैंक यू आयशा। दूसरी, लेकिन जो आपने फर्स्ट वाली टिप दी है ना, उसने मुझे थोड़ा सा नर्वस कर दिया है कि खुश शक्ल हो, उस पर टाइम लिमिट होती है। अच्छा जी, तो आगे रमजान की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का जो है यूजुअली वो वेट करते हैं रमज़ान तक, ज़कात भी तभी जो है वो निकालते हैं, चैरिटीज़ भी, फिर सदके भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मानी होती हैं। तो आपका क्या है इस रमज़ान में? देखिए, मैं तो सुंदर इस पे मेरी टेक ही है कि पहली बात तो कि बिल्कुल सही, रमज़ान उल मुबारक वो महीना है जिसमें आपका अपने रब से एक ख़ास कनेक्शन बनता है। मैंने ये देखा है कि कुछ लोग रोज़ा रखें ना रखें, उससे मुबारक को अपने हेल्थ रीजंस की वजह से, कुछ और दूसरे मसाइल की वजह से रोज़ा ना भी रखें, लेकिन एक इबादत का एक स्पिरिचुअल सी मोमेंट होती है पूरा महीना जो चलती है। तो ऐसे में बिल्कुल ज़कात, खैरात, सदक़ात और जनरली चैरिटी, और हम पाकिस्तानी माशाल्लाह दुनिया की उन चंद कौमों में से हैं जो कि चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, फिलैंथ्रोपी बहुत ज़्यादा करते हैं। हम देने वाली कौम है और दिल से देने वाली कौम है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस चीज़ का ख्याल रखना मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप किसको दे रहे हैं, और जो आप दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। और आपको मालूम ही है कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान भी, हुकूमत पंजाब भी, मतलब हुकूमत के लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि आप जो भी चैरिटी करें, मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक इदारों तक जा रही हो। इसलिए कि रिसर्च ने साबित किया है कि हम तो उस मोड में आगे देते हैं ना, चलिए मेरा और रब का मामला है, बिल्कुल मुझे नहीं पता भी, मैंने ये बस एक मतलब इतनी अमाउंट मैंने देनी थी, और ये मैंने 10,000 रुपए में मिसाल देता हूँ एक फिगर कि 10,000 रुपए मैंने दिए, बस मैंने तो अपने दिल से दिए ना जी, मेरा रब कबूल करे। हाँ, ये उसका ईमान है और ये उसके ऊपर है कि वो कहाँ। मेरा ख्याल है नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमारा रब हमसे ये भी तवक्को करता है कि हम उसको, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखें, और हम ये इंश्योर करें
कि वो सही जगह पे जाके लग रहा है, वो इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डेफिनेटली बर्बादी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो, क्योंकि ये बात अक्सर लोगों को समझ नहीं थी कि क्योंकि ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ इट तो सभी अच्छे लोग हैं जो डोनेशन मांग रहे हैं, वो आपको एक अच्छी सी कॉज बताएंगे। हाँ। तो कहाँ पर ये ऐसी जगह पे लगता है जो कि नुकसान दे सकता है हमारे मुआशरे को इन द लॉन्ग रन, आपकी डोनेशन? देखिए, ये तो अब हकायक में ये चीज़ बात सामने भी आई है कि अगर हम खुल के बात करें तो इवन टेररिज्म के अंदर भी जो पैसा यूज हुआ या होता है वो कई दफ़ा हमारी आम जेब से निकल के जा रहा होता है, एक आम सदका या चैरिटी की सूरत में। तो खतरा तो है इसके अंदर। अगर आप ख्याल ध्यान से नहीं लगाएंगे, ख्याल ध्यान से नहीं देंगे तो खतरा तो आप ही के माशरे, आप ही के फैमिली, आप ही के बच्चों तक पहुंचने का इम्कान है। हाँ। अब ये बात आती है कि कैसे, मेरा ख्याल इतना मुश्किल काम नहीं है कि कैसे ही जाना जाए कि ये ऑथेंटिक। थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आपको इदारों के बारे में मालूम कर लें कि जो इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये नहीं कि अच्छा, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में हमेशा अच्छा काम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और ये करनी पड़ेगी। अब हमें मिनहसुल ख्वाब, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वेबसाइट्स अभी हैं जिन पे जाके आप जान सकते हैं। हुकूमत की तरफ से वेबसाइट्स हैं कि जिन पे आप जाके ऑथेंटिक इदारों के बारे में जान सकते हैं कि किनको देना चाहिए। उनकी लिस्ट्स मौजूद हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी इदारे को, तो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें। एक और चीज मैं जरूर समझता हूं कि मेरे ख्याल में कैश में डोनेशंस नहीं करनी चाहिए। इदारों के जो अकाउंट डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर। सॉरी, मैं आपको इधर रोकूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं नहीं चाहूंगी मैं जल्दी से रैप अप करूं। इधर से हम कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक से फौरन वापस आए। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। जहां से हमने बात छोड़ी थी एज प्रॉमिस्ड, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी। आप बता रहे थे कि कैश में डोनेशंस जो हैं, हाँ, मैं कहना ही चाह रहा था कि कैश में जनरली अवॉइड करनी चाहिए इदारों को देते हुए, क्योंकि अगर कोई इदारा आपको आके कहता है कि जी नहीं, हमारा अकाउंट तो नहीं है, आप वैसे हमें कैश दे दें, तो पता कराएं कि क्यों नहीं है अकाउंट। अच्छा, दूसरा ये कि कैश में उस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा कि कैश में ना दें, लेकिन ऑथेंटिक, मिसाल के तौर पे वो तो हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि कोई सदका देना है, कोई खैरात, कोई आपने चैरिटी करनी है, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखो, सबसे पहले अपनी फैमिली में देखो, सबसे पहले अपने हमसायों में देखो। जिस चीज को अवॉइड करना है वो चाहिए वो ये कि दरवाजा खटका, आपका बेल बजी, आप बाहर गए, अब बाहर आपको नहीं मालूम कि वो जी, ये खासतौर पे कुर्बानी की ईद के ऊपर बहुत होता है, खालें देते हैं। आपको पता है खालें इज अ बिग सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा। और वो आपको बगैर सोचे समझे बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, सोच समझ के दें। कोई आ गया, उसको खाले मत दें। कोई आ गया, बेल बजा दी, जुमे की नमाज पढ़ के आप निकले, कोई सामने आ गया, हाँ जी चैरिटी, कोई आपने वो कपड़ा सामने बिछा के, मेक श्योर देखें ये छोटा 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 पैसा बहुत बड़ा मसला भी क्रिएट कर सकता है। तो हमें एज ए नेशन, अब हुकूमत की भी हमारी पॉलिसी ये है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ख्याल करना है। और जो अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि जो ऑथेंटिक इदारे हैं उनके अकाउंट डिटेल्स हैं, उनके अकाउंट में अगर आपने बहुत बड़ी रकम जमा करानी है, उनके इवन छोटी भी जमा करानी है, अकाउंट के अंदर जमा करानी। जब तक आपको कुछ नहीं पता आपके पास कौन आया है, कौन साहब हैं, कौन खवातीन इस तरह आ जाती हैं जो आपसे जो है डोनेशन मांग रही है, और फिर मैं आपको बताऊं कि वो वाली डोनेशन है भी नहीं जो हम थोड़ी बहुत दे देते हैं। उनके पास एक प्रॉपर सम होता है जो आपसे मांगते हैं। एब्सोल्युटली। और वो अगर आपको नहीं पता तो क्या पता कहाँ जा रहा है। अच्छा, कोई ऐसी मिसाल है अच्छी चैरिटी की आपके दिमाग में इस वक्त? मिसाल पता नहीं, आई डोंट नो, एक वैसे वाकया ऐसा है, वो मिसाल भी उसको आप कह सकते हैं कि एक पाकिस्तानी साहब जो आज से बरस पहले हिजरत करके आयरलैंड चले गए थे। अच्छा। और वहां पे जाके उन्होंने खूब पैसा कमाया और एक वक्त आया कि उनको एक ऐसी बीमारी हुई कि पता लग गया कि वो इस दुनिया में ज्यादा अरसा नहीं रहेंगे, और उनके पास बहुत सा पैसा था। तो उन्होंने अपना पैसा अपने बच्चों में, फैमिली में जो भी डिस्ट्रीब्यूट करके उसका एक अपनी दौलत की खतीर रकम उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को डोनेट की, चैरिटी की। लेकिन शर्त ये रखी कि मेरा ये पैसा इन्वेस्ट होके इसका प्रॉफिट, ये पैसा यूज होगा, हर साल पाकिस्तान से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए और उसे स्कॉलरशिप पे उसको पीएचडी करवाई जाए। वाव। अब इस बात को उनको गए हुए 18-20 साल हो गए और हर साल एक पाकिस्तानी उस चैरिटी के पैसे से
किसी भी फील्ड से, आईटी से, बायोलॉजी से, साइंटिस्ट कोई भी वो सिलेक्ट होता है, वो यूनिवर्सिटी उसको पूरी ऑनेस्टली सिलेक्ट करती है और वो वहाँ पे 2 साल की पीएचडी के लिए जाता है। तो मेरे ख्याल में कि ये एक जिसको हम कहते हैं ना सदका जारिया, मेरे ख्याल में इस तरह की मिसालें जो हैं, अब वो पैसा उन्होंने उठा के सारा का सारा दे देते, इररिस्पॉन्सिबली कहीं दिया होता ना, गैर जिम्मेदारी से कहीं दिया होता, तो अब तो खत्म भी हो चुका होता और पता नहीं कहाँ इस्तेमाल होता। सो मुझे ये एक मिसाल कह लें या एक वाकया कह लें, जबरदस्त, बिकॉज उनके जाने के बाद भी देखेंगे एक ताउम्र एक चीज है जो वो रिवॉल्विंग उस पर, और जितने बच्चे जो एक अपना भी तो आपको एहसास होता है ना कि अगर मैं किसी ऐसे इंसान की चैरिटेबल डोनेशन पे गई हूँ और मैं, आप जब पीएचडी करके आते हैं तो आपका एहसास जो है बहुत बढ़ जाता है, लाइफ चेंजिंग है, लाइफ चेंज है, तो आपको ये भी चीज आपके अंदर आ जाए तो प्रोबेबली आप एक बहुत चैरिटेबल इंसान बन जाए उसके बाद। दैट्स वंडरफुल। जिस वेबसाइट की जो है हम बात कर रहे थे वो मैंने पूछ के मैं आपको एक बार बता देती हूँ, www.punjab.government.pk/provincial departments, गवर्नमेंट को आपने gov.pk लिख के /provincial departments, इसके ऊपर आपको लिस्ट मिल जाएगी। मुझे इसकी कोई ज्यादा तफसील मालूम नहीं, लेकिन इस वेबसाइट पे जाके आपको उन ऑथेंटिक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता लगेगा कि जिनको आप डोनेशन दें तो वो सेफ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे उन्होंने बता दिया कि इसके ऊपर जो है आप जाएंगे तो आपको एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मिल जाएगी, ताकि जब भी आप चैरिटी करना चाहें तो उनमें से किसी को सिलेक्ट करके आप अगर उन्हें डोनेशन देते हो तो आपको पता है कि आपका पैसा सही जगह पर जो है वो लग रहा है। अच्छा जी, फिर से ब्रेक का टाइम हो गया। अच्छा जी, हम छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। Back to Mehek the Morning. We are in conversation with Tawseek Haider over here. और कुछ आपको काफ़ी अरसा हो गया टीवी में, बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत कुछ सिखाया है, to be honest, to all the people. I hope कि अच्छा सिखाया, मतलब बहुत अच्छा। At least you know I have learned, I think, something good. अच्छा मुझे बताएं, आगे ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक नहीं हुआ या फ्यूचर में आप करना चाहेंगे? नहीं, कौन सा काम तो शायद आई डोंट नो, अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा होता है, लेकिन मेरा अब जो दिल है, अभी फौरन नहीं शायद, लेकिन अगर मैं कोई खास तरह की प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होना चाहूंगा तो वो बच्चों के लिए डेफिनेटली। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में बच्चों की प्रोग्रामिंग पे ज्यादा काम नहीं होता, और बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग रिसर्च्ड, प्रॉपर्ली प्लान्ड, पूरी सीरियसनेस के साथ ना बच्चों के प्रोग्राम को या बच्चों के सेगमेंट को बस उस तरह से समझा था, अच्छा 2 बच्चों को बिठा देंगे, बस गप्पे लगाएंगे, ऐसा ही है। तो इसके ऊपर मेरा बड़ा दिल है कि बच्चों के साथ, मेरी बच्चों के साथ बनती बहुत है। अच्छा, स्वीट। नहीं, वाकई अगर मैं लीडिंग चैनल्स को भी देखती हूँ तो पूरे दिन में कितना ही टाइम एक्सक्लूसिवली बच्चों को तो नहीं दिया जाता। किस किस्म का? डू यू वांट समथिंग एजुकेशनल या बिल्कुल, देखिए बच्चों के लिए आप कुछ भी करेंगे वो एक तरह से एजुकेशनल है, क्योंकि वो जिस फॉर्मेटिव एज के अंदर होते हैं, आप उनके साथ कुछ भी करेंगे वो सीख रहे हैं। अब वो आप क्या सिखा रहे हैं ये आपके ऊपर है। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग फॉर चिल्ड्रन इज एजुकेशन से मुराद ये नहीं कि तालीम, मतलब सीखने का अमल, लर्निंग का प्रोसेस तो होता ही है, तो इसलिए बड़ा फूंक के कदम रखना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं जरूर काम करना चाहूंगा। ये थॉट, ये पर्पस कहाँ से आया? इसलिए कि उसकी एक बुनियादी वजह मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैंने अपने अंदर का बच्चा जो है ना उसको मरने नहीं दिया अभी। तो वो जो मेरे अंदर का बच्चा है ना, वो अभी भी कार्टून्स देखता है, उसको अभी भी टॉयज चाहिए, वो अभी भी बिल्लियों के बच्चों से खेलना चाहता है, या वो अभी, तो वो मुझे कहता है कि तो मेरे लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं है स्क्रीन पे। So true. तो मेरे अंदर के बच्चे ने जो प्रोग्राम देखना है वो मैं बनाना चाहता हूँ। So true, and I think it's such an amazing initiative, क्योंकि आजकल मैं कहती हूँ पहले हमारे लिए कुछ भी सीखने का रास्ता होता था या बड़ों से सीखना, या फिर अगर आप बाहर चले गए पेड़ से सीखना। आजकल तो हर किस्म के गंद वाला लोग इंटरनेट से सीख रहे हैं। थर्ड पेरेंट है आपका, आपकी टीवी की स्क्रीन जो है वो थर्ड पेरेंट है, आपकी माँ, आपका बाप और टीवी की स्क्रीन। टीवी की स्क्रीन से मुराद ये वाली स्क्रीन। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप स्मार्टफोन की या इंटरनेट की स्क्रीन या टेलीविजन की स्क्रीन, या आपको शायद मैं बल्कि आपसे कहूँ कि माँ बाप से ज्यादा आप इससे सीख रहे हैं। डेफिनेटली आप सुनते भी ज्यादा, सीखते भी ज्यादा, विजुअल रिटेंशन भी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। इस पर हम अलग से भी बात करेंगे जो आपने बात की, बिकॉज आई लव टॉकिंग अबाउट किड्स एंड स्पेशली उनकी एजुकेशन। द फ्यूचर के हमारे जो नौजवान हैं, जो मुल्क को जहाँ भी लेकर जाते हैं, शेपिंग देयर मेंटालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका एक प्रोजेक्ट है जो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी, पर्सनली वो बहुत ज्यादा अपील किया है। देयर इज दिस ट्रैवल रिलेटेड। हाँ, वो अभी मंजर आम पे
नहीं आया एग्जैक्टली मैं ढकी छुपी बात की लेकिन मैंने। पाकिस्तान को मैं और मेरी टीम डिस्कवर कर रहे हैं एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से। वो भी सरप्राइज हम नहीं अनफोल्ड कर सकते, बट इट्स अ ट्रैवलॉग। लेकिन ट्रैवलॉग में यूजुअली होता है अच्छा जी यहाँ हम स्कर्दू आ गए, यहाँ पे ये खाना होता है और यहाँ पे ये किला है और ये वो। सो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ ट्रैवलॉग। इसमें बड़े डिफरेंट अंदाज से पाकिस्तान के इंटीरियर को हम डिस्कवर कर रहे हैं विजुअली और इंस्पिरेशनली। हम ऐसे इंसानों को ढूंढ रहे हैं जिनसे मिलकर पाकिस्तान बना है। तो वो ट्रैवलॉग है लेकिन मुलाकात इंसानों से है। बड़ी डिफरेंट सी चीज है, लेकिन उस पर वो बहुत जरा बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर आजकल काम चल रहा है। सो एंड ऑफ द ईयर जैसे मैं नहीं पूछूंगी कि कब आएगा मंजर यहाँ पे, मैं नहीं पूछूंगी, मुझे लगता है कर्स हो जाती है बात अगर डेट लगा दो ना उसके ऊपर। सो बेस्ट ऑफ लक एंड इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। मैं तो एक बात कहती हूँ, लोगों को बाहर जाने का बड़ा शौक होता है, तो अपने मुल्क में तो जाओ पहले, मीट द पीपल, परसेप्शन चेंज होती है यू नो जब आप लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल होती है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में देखिए पाकिस्तान जो है इतनी डाइवर्स कौमियतें कह लें या एथनिसिटीज का बना हुआ है कि इतनी डाइवर्सिटी आपको मेरा ख्याल है शायद इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है, और शायद ही कोई एक दो और ममालिक होंगे दुनिया के जिसमें इतनी एक ही जियोग्राफियाई हदूद के अंदर है। तो एक्सचेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब सिंध के स्टूडेंट्स को गिलगित बल्तिस्तान जरूर जाना चाहिए, जीबी के स्टूडेंट्स को बलूचिस्तान जाना चाहिए, पंजाब के स्टूडेंट्स को सिंध जाना। ये जो इंटर एक्सचेंज है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अपने तौर पे जरूरी नहीं कि कोई हुकूमती एक प्रोग्राम हो जिसके तहत बसें भर भर के जा रही है। नो, आपको छुट्टियां हुई हैं, कोई इतना महंगा नहीं होता, आपने इधर आगे पीछे जो वक्त जाया करना है। 4 दोस्त बस में बैठे हैं, कहें जी हम सिंध जा रहे हैं, हम थरपारकर में 5 दिन गुजार के आएंगे। Just do it. आपका विजन इतना बढ़ेगा, आपको पाकिस्तान से ज्यादा प्यार होगा। डेफिनेटली, और जो मेमोरीज आप बनाएंगे वो तो एक अलग ही बात है ना। थैंक यू सो मच तासिक फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया सुंदर। एक हुकूमत पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जो जब आपने तासिक की जुबानी सुना है, मुझे लगता है अब ज्यादा इसके ऊपर जो है अमल भी करेंगे। एंड आपको मैं इंशाल्लाह दावत देती रहूंगी, स्पेशली दिस किड्स थिंग दैट यू टॉक्ड अबाउट, में जो है ज्यादा इंक्लाइंड हूं इसकी तरफ। एंड आई होप कि हमारे ही चैनल पे स्टार्ट हो, यहीं पे हम कुछ करें। ठीक है, मैं फौरन से जो है ना यहाँ पर ले आऊं और उसका जो है देखिए तो पूरे तुम्हारा दिमाग वहीं चल रहा था। अच्छा खाना पकाते हैं, फटाफट अपने शो में ले आओ, अपने शो में ना मेरे अच्छा बच्चों का। देखिए आप होस्ट हैं, आपको ये पता है कि हम 24/7 रिक्रूट कर रहे होते हैं। इज दैट ट्रू? हम किसी से भी मिलते हैं तो अपने शो पे बुला सकते हैं, है ना। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत मजा आता है हमेशा तुमसे मिलके और तुम्हारे शो पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक दफा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि वो वेबसाइट जो है क्या है। एक तो मैं चीजें बड़ी जल्दी घुमाती हूँ, www.punjab.gov.pk/provincial-developments। आपने इस पे जाना है, इसके ऊपर एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर आप खुद तहकीक नहीं कर सकते, जैसे तो सीखने का थोड़ी सी एफर्ट आप नहीं उसमें पुट कर सकते और खुद जानने की कोशिश नहीं कर सकते, तो इस पे जाइए। एक आसान तरीका है, इसके ऊपर जो है लिखा हुआ है मेरे पास डिपार्टमेंट्स, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स, इसके ऊपर आप जो है जाइए और देखिए, और जो जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट की गई हैं उसमें से आप किसी को भी डोनेशन कर सकते हैं बगैर इस परेशानी के कि आपके पैसे सही जगह पर लग रहे हैं कि नहीं। सही जगह पर ही लगेंगे। www.punjab.government.pk/provincial-departments, ये नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम के लिए ताउन